हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। इससे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम रिसोर्स का डिफिनेशन पढ़े और किस प्रकार से रिसोर्स का हम यूज कर सकते हैं ये पढ़े, और रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है और डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स को हम किस प्रकार से यूज करेंगे ये भी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज और उसके बाद हम सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़े, उसके बाद रिसोर्स प्रोग्राम के बारे में पढ़े, उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग, और उसके बाद हम लोग पढ़ें कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में किस प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम ये भी पढ़ें कि रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में ब्राज़ील में, वो भी हम इसी लेक्चर में आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। इसके पहले हम लोग पढ़े थे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, लैंड एज अ रिसोर्स कैसे है, और लैंड यूटिलाइजेशन के बाद पढ़े थे कि लैंड को कंजर्व कैसे करें, डिग्रेडेशन हो रहा। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ये सब वीडियो को ज़रूर देख के इस वीडियो पे आएँ, तो आपको एक बेहतर समझ में आएगा सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एक रिसोर्स कैसे है। तो पहले वो सब वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान ज़्यादा होता है। तो चलिए सॉइल एज अ रिसोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉइल एक रिसोर्स है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉइल और लैंड में डिफरेंस क्या है। लैंड और सॉइल में डिफरेंस क्या है, तो जैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इतना लैंड है, इतना लैंड है, तो इस लैंड में लैंड है, तो इतना में एलुवल सॉइल है, इतना में ब्लैक सॉइल है, इतना में रेड येलो सॉइल है। तो ये किस प्रकार से बांटा गया है, तो जो सॉइल होता है ना, इसको पहले नंबर तो कलर के बेसिस पे करते हैं और उसके बाद फर्टिलिटी के बेसिस पे करते हैं। फर्टिलिटी माने कौन ज़्यादा फर्टाइल है, माने उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रॉप है, सबसे ज़्यादा क्रॉप किस में उगाए जाते हैं, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब समझे रहे हैं, उपजाऊ। और उसके बाद कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, और उसका पेरेंट रॉक कैसा है। तो ये सब माने कि एलोवल सॉइल है। तो एलोवल सॉइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, फर्टाइल सॉइल होता है। उसमें भी दो भाग होते हैं, तो वो आगे हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉइल को किस प्रकार से बांटा जाता है। तो जैसे ये पूरा लैंड है, यहाँ पे ये पूरा लैंड है, तो यहाँ पे बांटा गया कि ये एलुवल सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है। तो आप समझ रहे हैं ब्लैक सॉइल तो वो ब्लैक इन कलर होगा, तो उसमें किस चीज़ का मात्रा ज़्यादा होगा, माने जो कंटेंट है उसमें कौन ज़्यादा होगा, उसमें कौन लैक होंगे, ये सारे चीज़ इनमें जो बांटे जाते हैं। सबसे पहले कलर के बेसिस पे बांटे जाते हैं, मैंने कलर, टेक्सचर और उसमें फर्टिलिटी के आधार पे सॉइल को बांटे जाते हैं। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि लैंड और सॉइल में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सॉइल। तो सॉइल जो है, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कहता है यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कहता है जो सॉइल है ये रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल कहने का मतलब क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी के आधार पे दो प्रकार से रिसोर्स को बांटा गया, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसको हम रिन्यूड कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल या केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। तो क्या हम सॉइल को फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से इसको रिन्यू कर सकते हैं, तो एस। तो लेकिन ये आप फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश करिए कि हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से इसको तो रिन्यूड कर सकते हैं, लेकिन ये कोई 1 ईयर में या 2 ईयर में नहीं होता। इसको बनने के लिए सॉइल को 1 इंच सॉइल को बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। जैसे कि आप भी हैं, जीवन है, तो आप कभी डेड भी होंगे, मतलब आप कभी आपका मृत्यु भी होगा। तो आप मृत्यु होंगे तो आप किस चीज़ में दफनाए जाएंगे, सॉइल में दफनाए जाएंगे, मतलब मिट्टी में दफनाए जाएंगे। और मिट्टी में दफनाए जाएंगे तो आपका जो शरीर है वो डिकम्पोज होगा। बहुत सारे प्लांट हैं जो सारे मिट्टी में ही
क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो वो डिकम्पोज होते। उसी प्रकार से क्या होता है, हर चीज़, कोई भी एनिमल हो या कोई भी ह्यूमन बींग है, मतलब जितना भी पृथ्वी पे आया वो जाएगा ही। तो वही सबसे क्या होता है कि जब मिलियन ऑफ ईयर एगो लगते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल में। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रिन्यूएबल रिसोर्स हम इसे कह सकते हैं। तो आपको तो ये पता चल गया कि सॉइल एक नेचुरल और रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है, और इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। और ये भी है कि प्लांट जो ग्रोथ है तो उसका एक मीडियम है, एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज ऑन द अर्थ। और जितने भी मतलब जो कुछ टाइप के जो ऑर्गेनिज हैं जो लैंड पे रहते हैं, माने अर्थ पे रहते हैं, उनको क्या करता है, एक सपोर्ट भी प्रदान करता है। कौन करता है, सॉइल प्रदान करता है। सॉइल किस प्रकार से, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे जैसे अर्थवर्म होते हैं और इंसेक्ट होते हैं, वो अर्थ में ही रहते हैं। उनके लिए तो आप घर नहीं बना के देते, आप जिस प्रकार से घर में रहते वो तो अपने घर में नहीं रहते, उनका घर जो है सॉइल ही है, तो वो सॉइल में ही रहते। तो उनको क्या करता है, एक लाइफ सपोर्ट देता है। सॉइल इज ए लिविंग थिंग, ये कहा जाता है कि सॉइल एक लिविंग थिंग है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल जान ले कि सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सॉइल इज द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले जो आपको इसका इम्पोर्टेंस लिखना है कि वो एक नेचुरल रिसोर्स है सॉइल। सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग द रूट एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट। कहता सॉइल जो है प्लांट को ग्रोथ देता है, लेकिन आप समझिए कि जब प्लांट होता है उसका रूट होता है, लेकिन रूट उसमें किस चीज़ में होता है, सॉइल में होता है। और जो उसका प्लांट का रूट होता है वो सॉइल को पकड़ के रखता है। आप प्लांट नहीं होगा तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि सॉइल इरोजन हो जाता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। और वहाँ पे न्यूट्रिएंट होगा, क्या करता है, रूट सप्लाई करता है, वाटर लेता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है अपना प्लांट को। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड अस फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। कहता जो 95% सॉइल से ही फूड, कहता एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता, तो उससे फूड, आपका क्लॉथ आ गया, शेल्टर आ गया। आप रहते भी हैं ज़मीन पे, माने सॉइल पे ही रहते हैं। आपका जो क्लॉथ है, तो क्लॉथ तो आपका मिट्टी से नहीं बनता, लेकिन मिट्टी से ही उपजाया गया, जिससे कॉटन को उगाते हैं। तो आप कॉटन को ग्रो करके आप उसे फिर मिल में प्रोसेस करते हैं। उसी प्रकार फूड है कि फूड, धान माने आप पैडी रोपते हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे सीधा उसको फिर क्या किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। तो ये सब सॉइल के ही कारण होता है। और एक एसेंशियल, सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड अस फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। सॉइल इज हैबिटाट फॉर सेवरल ऑर्गन लाइक एंट, अर्थवॉर्म, स्नेल, मिलीपेड, स्नेक, रैट, बीटल, इटिसिक। और सॉइल जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए एक हैबिटाट भी प्रोवाइड करता है, जैसे में अर्थवॉर्म हो गया, एंट हो गया, रैट हो गया, बीटल हो गया, स्नेक हो गए, स्नेल हो गया। ये सब सारे चीज़ों अर्थ में ही रहते हैं, इनके लिए कोई एक घर नहीं है, ये सॉइल ही इनका घर है। तो सॉइल का इम्पोर्टेंस आपको लिखना रहेगा, 3 मार्क में या 2 मार्क में आएगा, तो आप लिख सकते हैं। और सबसे पहले जो होता है वो होता है द अपर लेयर, माने टॉप सॉइल, उसके बाद होता है सब सॉइल, उसके बाद सबस्ट्रैक्ट, बेदर एंड पेरेंट रॉक मटेरियल, और अनबेदर पेरेंट बेड रॉक होता है। सबसे पहले जो होता है रॉक में, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यहीं से यही पता चलता है कि यहाँ पे फर्टिलिटी कितना। उसके बाद टॉप सॉइल होता है, उसके बाद सब सॉइल होता है, उसके बाद बेडर और डिकम्पोज रॉक होता है, उसके बाद सॉलिड रॉक होता है। अब हमको ये इतना सारे चीज़ जान लिए, तो आप सॉइल बनता कैसे, ये भी आपका क्वेश्चन माइंड में आया होगा। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सॉइल फॉर्मेशन, माने सॉइल को बनने के लिए कौन कौन सा फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो सबसे पहले जो आपका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर चेंज होता है, और वाटर भी एक जगह से दूसरे जगह, कैसे समझ सकते हैं आप, यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये रिवर है, तो रिवर में क्या होते हैं, पानी आएंगे, तो रिवर में पानी आएंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो ये क्या करते हैं कि उस जगह जहाँ पे फ्लड आता है, वहाँ पे से जो टॉप लेयर का होता है ना सॉइल, उसको उठा के दूसरे जगह क्या कर देते हैं, रख देते हैं, मतलब दूसरे जगह उसको रख देते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ का सॉइल यहाँ पे आ जाता, उससे भी सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता। और विंड और ग्लेशियर, जब ग्लेशियर को पिघलने से, ग्लेशियर जब टूटता है तो उससे जो पहाड़ होते हैं उनके टूट जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ग्लेशियर वहाँ से पिघल के आएगा तो वो
और विंड से भी क्या होता है कि जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होता है वो क्या हो जाते हैं, उनको उड़ने कहने का मतलब उसको हवा के थ्रू क्या हो जाते हैं, दूसरे जगह ले जाते हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया। और एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर, और बहुत सारे चीज़ डिकम्पोज होते हैं, हम आप और प्लांट, ये सब सारे चीज़ों तो डिकम्पोज होते हैं सॉइल में। तो इससे भी क्या हो जाता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन को आपको लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले टेम्परेचर, उसके बाद रनिंग वाटर के थ्रू भी जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, जो फर्टाइल सॉइल होता है, उसको क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। विंड के थ्रू भी जा सकता है, ये ग्लेशियर के थ्रू भी जा सकता है। और डिकम्पोजर क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे प्लांट है या ह्यूमन है, इनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो वो अंतिम में क्या हो जाते हैं, वो अंतिम में सॉइल ही बन जाते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन भी क्लियर हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया में किस प्रकार से सॉइल को बांटा गया है, तो यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, और लेटराइट सॉइल, और रेड सॉइल, और फॉरेस्ट सॉइल में बांटा गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से बांटा गया, मतलब ऐसा ही आया अलग कर दिए, नहीं। सबसे पहले इसमें फर्टिलिटी को देखा गया। फर्टिलिटी माने कौन सा सबसे ज़्यादा सॉइल, कौन ऐसा सॉइल है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, इस आधार पर भी देखा गया। और इनका टेक्सचर कैसा है, इसका पेरेंट रॉक कैसा है, इनका कलर कैसा है, ये सारे चीज़ों को देख के क्लासीफाई किया गया है इतने प्रकार के सॉइल को। कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं। आपको 6 टाइप के सॉइल होते हैं, ये इंडिया में होते हैं। और दूसरे स्टेट में नहीं, माने दूसरे कंट्री में ये बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, क्योंकि वो किस प्रकार से बांटे हैं ये उनका अपना कंट्री पे डिपेंड करता है। ये इंडिया का बारे में लिखा हुआ, इंडिया। ये सारे चीज़ों को ध्यान से आप देखें। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल को बारे में हम बात करेंगे, और ब्लैक सॉइल, और रेड एंड येलो सॉइल, उसके बाद लेटराइट सॉइल। इस वीडियो में हम जानेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में, और लेटराइट सॉइल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल का सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होता है, एलुवियल सॉइल जो होता है सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। फर्टाइल सॉइल कहने का मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ सॉइल होता है। Mostly this soil contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal crop. सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें जो सबसे क्या क्या होते हैं, तो पोटास होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, और ये कौन सा ऐसा आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो ग्रो किया जाते हैं शुगर केन, पैडी, व्हीट और अदर सेरियल क्रॉप में, जैसे दलहन के पौधे, तो आप बोल सकते हैं पल्स, ये सारे चीज़ों को ग्रो किया जाता है एलुवियल सॉइल में। तो आपको पूछा जाएगा कि एलुवियल सॉइल में कौन कौन से क्रॉप को ग्रो किया जाते हैं, तो शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सेरियल क्रॉप लिख सकते हैं। और इसमें से किस में से ज़्यादा प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले पोटास, फास्फोरिक एसिड, लाइम। आपको किसी प्रकार से पूछे इनका प्रॉपर्टी, तो आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। और स्प्रेड इन इंडिया, माने इंडिया में कितने भागों में ये प्रेजेंस हैं, माने उपस्थित हैं। तो दीज हैव बीन डिपोजिट बाय रिवर सिस्टम इन इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, एल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपको ध्यान होगा, आप 9th में पढ़े होंगे। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ओके, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में और आगे मैप है, उसमें हम जानेंगे द डेल्टा ऑफ द महानदी, द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर। तो आप एलुवियल सॉइल जो होता है, इस यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है, और एलुवियल सॉइल आपको यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे एलुवियल सॉइल नहीं पाया जाता है, यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल पाया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे पाया जाता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो पाए जाते हैं, द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर का, अब इंडस तो इधर से निकल जाते हैं और गंगा रिवर इधर से आते हैं, इधर से ब्रह्मपुत्र टिसांग, चाइना में से क्या कहा जाते हैं, तो टिसांग कहे जाते हैं, टिसांग, टी साइलेंट होता है, सांग रिवर कहे जाते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे से ऐसे ये आते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये सब जो रिवर हैं, तो ये सब क्या लाते हैं कि जो फर्टाइल सॉइल होता है, ये ऊपर से, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माउंटेन है, तो माउंटेन पे से आते हैं, तो सॉइल
को फर्टाइल को ले आते हैं, इसलिए इधर जो पाया जाता है सॉइल ये एलुवियल सॉइल पाया जाता है और यहाँ पे कोस्टल लाइन पे भी पाया जाता है। तो आप समझें कि यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और महानदी इधर ऐसे इस प्रकार से हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा का मतलब आपका फिंगर जो आपका हैंड का है ना, जैसे आपका ये हैंड है, इसका भी 5 फिंगर है, उसी प्रकार से जब 5 है तो इन्हीं को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है यहाँ पे आने के बाद। तो इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। अब टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल भी 2 प्रकार से बांटे गए हैं। तो ये कौन कौन है और किस प्रकार हैं हम ये जानते हैं। सबसे पहले ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, एक न्यू एलुवियल सॉइल होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है आपको ये मन में आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड द न्यू एलुवियल सॉइल। ये 2018 में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हो, इसलिए आपको इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खादर और भांगर में बांटा गया है, खादर और भांगर में। खादर का देख सकते हैं और भांगर का भी पिक्चर है। अब हम जानेंगे कि भांगर सॉइल जो होता है सबसे ओल्डेस्ट सॉइल होता है। कहता है दिस सॉइल इज एलुवियल सॉइल। भांगर सॉइल में आप देखें दिस सॉइल ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल ही क्या हो जाते हैं, भांगर हैं। और दिस सॉइल इज फाउंड फार फ्रॉम द रिवर बेसिन, जो रिवर बेसिन से ज़्यादा दूर में पाया जाता है वो भांगर ही है। दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल, जब आप रिवर से बहुत ज़्यादा दूर में पाए जाएंगे तो क्या होगा कि रिवर जो है, तो रिवर का जो सटे हुए हैं और रिवर बेसिन के जो सटे हुए ज़मीन है उसमें क्या होगा कि उसमें आप फर्टाइल सॉइल तो ला के वहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे, लेकिन जो दूर में उनके पास तो नहीं जाएगा। तो इसलिए जो दूर में है वो क्या हो गया, उतना फर्टाइल नहीं है। फर्टाइल होते हैं लेकिन लेस फर्टाइल होते हैं, देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होते। लेकिन आज मॉडर्न ज़माना में अब क्या है कि बहुत सारे चीज़ों आ गया है, तो उसको आप वहाँ पे दे के आप खेती कर सकते हैं। दिस सॉइल इज न्यूअर एलुवियल सॉइल, जो खादर सॉइल है ये न्यूअर एलुवियल सॉइल कहा जाता है। और दिस सॉइल इज फाउंड क्लोजर टू द रिवर बेसिन, और ये रिवर बेसिन के क्या हो जाते हैं, क्लोज पाए जाते हैं। दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है खादर सॉइल। कहता है एलुवियल सॉइल तो फर्टाइल होता है, तो उसमें भी 2 टाइप है। भांगर सॉइल, जो भांगर सॉइल है उसमें लेस फर्टाइल है, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ये नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। आपका 3 पॉइंट हो गया। खादर सॉइल हो जाते हैं, जो न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं ये रिवर बेसिन के क्लोज में पाए जाते हैं, अब वेरी फर्टाइल होते हैं और वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो आपको अब एलुवियल सॉइल के बारे में पता चल गया होगा। अब हम जानते हैं ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को 3 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इनको कहा जाता है ब्लैक सॉइल, क्योंकि ये ब्लैक में कलर में होते हैं। तो ये आप सही समझे कि ब्लैक सॉइल को ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ब्लैक कलर होता है। और दूसरे में इसको रेगुर सॉइल एंड कॉटन सॉइल कहा जाता है। तो रेगुर कहने का मतलब क्या हुआ, रेगुर, तो इनका जो रेगुर है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप अब इतना जानना होगा कि ओवरफ्लो जान के कि जो रेगुर है इनका लैटिन नेम है, जो इनका मतलब होता है क्या, ओवरफ्लो। तो आप समझ सकते हैं ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले। जो ब्लैक सॉइल है ये एक्सट्रीमली फाइन क्ले, और क्ले में क्या पाया जाता है, क्ले में मॉइस्चर पाया जाता है। कहता है देयर कैपेसिटी इज टू होल्ड मॉइस्चर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है। देयर आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, और इसमें जो सॉइल न्यूट्रिएंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट, और इसमें जो फास्फोरिक कंटेंट होते हैं उसमें पुअर होते हैं। और दे डेवलप डीप क्रैप ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन प्रॉपर इरीगेशन ऑफ द सॉइल। दिस सॉइल आर स्टिकी, और ये जो सॉइल होते हैं स्टिकी होते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं कि आप अगर आपके पिता किसान हैं तो आप जानते भी होंगे कि ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर में होता है। और आप अगर खेत जाते हैं तो खेत आप जाएंगे चप्पल पहन के, तो स्लीपर पहन के आप जाएंगे खेत में, तो आप जब जाएंगे ब्लैक सॉइल में और बारिश के दिन में जाएं, बारिश के दिन में क्या होगा कि आप तो जाएंगे आप स्लीपर पहन के, लेकिन उधर से आप 1 केजी या 2 केजी अपने चप्पल में मिट्टी भी लगाए हुए आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। आप समझिए कि आपके पास आटा है, आटा कहने का मतलब भीट मतलब भीट नहीं, आटा जिससे आटा को जब कूचा जाता है मतलब उसको साना जाता है, तो साना जाता है तो जब तो वो अच्छा होता है, लेकिन अब जो ज़्यादा गीला हो जाते हैं उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो फिंगर है उसमें चिपक जाता है। उसी प्रकार से ब्लैक सॉइल भी हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको।
कहता स्प्रेड इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन कहाँ कहाँ कौन कौन स्टेट में पाया जाता है, तो ये जानते हैं। सबसे पहले स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का प्लेट्यू वहाँ पे भी औसतता। एंड अपर मालवे एंड मालवे मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सट्रीमली इन द साउथ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी ऑफ द कृष्णा और गोदावरी रिवर तरफ भी पाया जाता है। और आइडियल क्रॉप कौन कौन से हैं, इसमें क्रॉप कौन कौन से बोला जाता है, तो कॉटन हेंस अनदर नेम ब्लैक कॉटन सॉइल। सबसे जो ज़्यादा आइडियल क्रॉप है इसमें कौन कौन से हैं, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में कॉटन सॉइल को, कॉटन क्रॉप को क्या किया जाता है, क्रॉप किया जाता है, मतलब ग्रो किया जाता है। तो आइडियल क्रॉप में कॉटन लिख सकते हैं। और यहाँ पे ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू जो बना है ना वोल्केनिक इरप्शन से बना है। वोल्केनिक इरप्शन माने लावा जो निकला है अंदर से, उससे बना है। तो इसी के लिए इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता। और एलुवियल सॉइल के बाद सबसे जो फर्टाइल का जो सबसे फर्स्ट फर्टाइल में आपको क्या है, मैंने जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है वो कौन सा सॉइल है, आपका एलुवियल सॉइल है। और उसमें सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा सॉइल है, तो ये मोस्ट फर्टाइल में सेकेंड नंबर पे आपका ब्लैक सॉइल है। और रेगुर सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका लैटिन वर्ड है रेगुर। इसका मतलब होता है ओवरफ्लो, वोल्केनिक इरप्शन से जो डेक्कन प्लेट्यू बना उसी में। और आप यहाँ समझ सकते हैं कि ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। तो ब्लैक सॉइल जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब, और डेक्कन प्लेट्यू। तो आप इतना ही इनको क्या करने आ जाता है, मैप में प्लॉट करने आ जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से आप ज़रूर देखें। और फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बहुत जल्द ही आ जाएगा। इसके बाद जब ख़त्म होगा तो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी आप फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी आप जरूर देखें। अब हम जानते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो रेड सॉइल का प्रॉपर्टी क्या होता है, दिज सॉइल हैव रेड इन कलर। सबसे पहले कि रेड और येलो क्यों कहा जाता है, तो रेड कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये रेड होता है कलर में, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक भी तीन प्रकार के, इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, और एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं ना मेटामॉर्फिक रॉक, उसी को रेड कलर होते हैं, उसी के लिए इनको रेड सॉइल कहा जाता है। एंड इट लुक येल्लो व्हेन इट फाउंड इन हाइड्रेटेड फॉर्म। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जब रेड सॉइल में वाटर होते हैं तो वो येल्लो इन कलर दिखाई देते हैं, इसलिए येल्लो सॉइल ही बोलते हैं। और ये कौन कौन सा पार्ट में पाया जाता है इंडिया का, तो सबसे पहले उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, और साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा, जो गंगा का जो साउथर्न पार्ट है, जिस प्रकार से गंगा रिवर आते हैं उन्हीं का साउथर्न पार्ट में भी ये पाए जाते हैं। और एलॉन्ग द पिडामेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। आप यहाँ पे पिडामेंट जोन हुआ, पिडामेंट जोन कहने का मतलब आप समझ ले कि ये जो माउंटेन है, माउंटेन जोन का जो निचला परत है, इसी को क्या कहा जाता है, पिडामेंट जोन कहा जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े चट्टाने होते हैं जिनका टूट टूट के क्या हो जाते हैं, जब रिवर फ्लो करती है तो उसको आगे बहा के लेके चल जाती है। अब आपको रेड एंड येलो सॉइल जो है इस प्रकार से यहाँ पे पूरा पाया जाता है, इधर पाया जाता है रेड एंड येलो सॉइल। यहाँ पे आप आपका यहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छा से क्लियर से नहीं दिखाई दे रहा, तो आप अपना एनसीईआरटी खोल के रखिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, उसमें आपको ये सारा चीज़ दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 1 या 2 नंबर आपको इससे कन्फर्म हो जाएगा। और हमको लास्ट सॉइल जो पढ़ने वाले हैं, लास्ट का मतलब इस वीडियो का लास्ट है, लेटराइट सॉइल। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लेटराइट सॉइल को, तो लेटराइट जो वर्ड ड्राइव हुआ ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब लेटर का मतलब होता है ब्रिक, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक माने होता है ईट, ईट से क्या बनते हैं, घर बनते हैं। तो इसी का लेटराइट सॉइल होता है। ये लैटिन वर्ड लेटर, इसका मतलब होता है ब्रिक। आपका सबसे पहले आपको आ जाएगा लेटराइट सॉइल लिखने के, तो ये आप फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा। और द लेटराइट सॉइल डेवलप इन एरिया विच हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। और ये कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होते हैं, और वहाँ का हैवी रेनफॉल होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर भी होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो ह्यूमस कंटेंट होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लो होते हैं। ह्यूमस कंटेंट जो होते हैं इस सॉइल में, लेटराइट सॉइल में, ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडिक्यूट डोज ऑफ मेजर एंड फर्टाइल। आज का ज़माना में ये है कि फर्टाइल सॉइल नहीं भी है, वहाँ पे भी कल्टीवेशन हो रहा। तो किस प्रकार से कल्टीवेशन हो रहा, क्योंकि आज मॉडर्न आ गया, खाद आ गया, माने उर्वरक आ गया है।
फर्टिलाइज़र बहुत प्रकार के आ गए हैं, तो फर्टिलाइज़र दे दे के DAP इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ों को दे के क्या होते हैं कि वहाँ पे क्रॉप को ग्रो कर लिए जाते हैं। और ये कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं ये जाने का, तो सबसे पहले कर्नाटका, बेरेला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड असम। उड़ीसा और असम में ये पाए जाते हैं लेटराइट सॉइल। और क्रॉप एडॉप्टिंग अप्रोप्राइट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पार्टिकुलर इन हिली एरिया ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर टी एंड कॉफ़ी। और जो टी और कॉफ़ी असम में ही पाया जाता है, तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल ही पाए जाते हैं। और लेटराइट सॉइल किस आइडियल क्रॉप के लिए, तो सबसे पहले टी और कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉइल जो होता है ये लेटराइट सॉइल होता है। और इसके साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और आपको इस पूरे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आप सर्च भी कर सकते हैं आनंद मोहन यादव पाठशाला, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा अपने दोस्त भी उठा सके। क्योंकि आप दूसरा का भला चाहेंगे तो आपका भी भला होगा। तो इसी के साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं इंस्टा या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में बोलना चाहेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।